आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटावर्स की। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर ना सुना हो तो इस वीडियो के आखिर तक पता चल ही जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसका नाम है मेटावर्स। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये मेटावर्स कौन बना रहा है, यानी इसका मालिक कौन है। अगर आप पहले से ही मेटावर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि वो मार्क ज़करबर्ग है, जो कि फेसबुक का भी मालिक है और उसकी कंपनी का नाम मेटा है। और जब आप मेटावर्स में जाएंगे तो ये शख्स जानता होगा कि आप वहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक दांव पर लगी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने यहाँ तक सुना होगा कि इस दुनिया में ज़मीन तक खरीद सकेंगे। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इस खरीदी हुई ज़मीन के पैसे आप किसको अदा करेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जिससे ज़मीन खरीदी है पैसे भी उसे ही अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इसके पास ये ज़मीन आई कहाँ से। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेटावर्स क्या है, इसकी हकीकत क्या है और उससे मार्क ज़ुकरबर्ग को क्या फ़ायदा होगा। इस वीडियो में इस बारे में सारा कुछ मौजूद है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और एक हेडसेट लगा लेते हैं, और वो हेडसेट लगाकर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं। आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये जितने भी काम हैं आप असली दुनिया में नहीं बल्कि एक नकली दुनिया में करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस नई दुनिया में रहने का सुनकर आपको कैसा लग रहा है, तो यकीनन आप कहेंगे कुछ अजीब सा, या शायद कुछ लोग कहेंगे डिप्रेशन जैसा। अब आपको जैसा भी लगे, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो आने वाले वक्त में इंटरनेट को रिप्लेस कर देगी। अब कहने में तो इंटरनेट की खुद भी अपनी एक दुनिया है, लेकिन जब आप इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको 2 डायमेंशन से वास्ता पड़ता है। यानी अगर आप इंटरनेट पर कोई चीज़ देखते हैं जैसे वीडियो वगैरह, तो आपको वो 2 डायमेंशन में नज़र आती है। लेकिन जब आप मेटावर्स में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको 3 डायमेंशन में देखने को मिलेगी। 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि आपको तकरीबन रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप स्क्रीन के इस तरफ नहीं बल्कि स्क्रीन के अंदर बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो अगर आपने मेटावर्स वाले हेडसेट लगा रखे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसा आप ये मैच टीवी में नहीं बल्कि स्टेडियम में बैठकर देख रहे हैं, हालांकि आप अपने कमरे में मौजूद होंगे। पास्ट में हम इस चीज़ को वर्चुअल रियलिटी भी कहते रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को हम ऐसी ही फीलिंग देने की कोशिश करते रहे हैं। लफ्ज़ मेटावर्स का इस्तेमाल पहली दफ़ा 1992 में पब्लिश होने वाली एक किताब स्नो क्रैश में किया गया था। ये एक साइंस फिक्शन नॉवेल था जिसको नील स्टेफेंसन ने लिखा था, जिसमें वो एक बिगड़ी हुई बेहुदा दुनिया की बात करते हैं जो कि रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है, जहाँ पर लोगों ने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया है और सिर्फ वर्चुअल रियलिटी के जरिए एक दूसरों के साथ कनेक्टेड हैं। ये एक डिस्टोपियन नॉवेल था। डिस्टोपियन का मतलब यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी से है जो एक ऐसा माशरा है जो रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है, जहाँ पर नाइंसाफ़ी आम है और लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती हैं। ये नावल असल में एक मजम्मत के तौर पर लिखा गया था ताकि लोग अपने इस माशरे की फ़िक्र करें और ऐसी नौबत ना आने दें। लेकिन मार्क ज़ुकरबर्ग ने इसको एक इंस्पिरेशन के तौर पर लिया और एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की जिसकी नौबत आने से हमें बचना चाहिए। जब आप मेटावर्स यूज़ करेंगे तो आपको वहां पर अपना एक कैरेक्टर बनाना पड़ेगा जिसे अवतार कहते हैं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज़ अवतार पहली मर्तबा मशहूर भी इसी नॉवेल के जरिए ही हुआ था। इसके बाद 2009 में अवतार नाम की एक पिक्चर भी आई थी, जहाँ से ये नाम अवतार और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इस मेटावर्स का इंट्रोड्यूस करते हुए मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने एक वीडियो में इसकी बेतहाशा तारीफ़ें की और लोगों को ये बताया कि आप यहाँ पर अपने दोस्तों से मिल सकेंगे, फैमिली से मिल सकेंगे, शॉपिंग कर सकेंगे और पार्टी भी कर सकेंगे। और ये चीज़ इंटरनेट को इस तरह चेंज कर देगी जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस मेटावर्स से मिलते जुलते कंसेप्ट पास में भी आते रहे हैं। जैसे 2003 में एक गेम आई थी जिसका नाम सेकेंड लाइफ था, जिसमें आप कंप्यूटर के अंदर अपनी दूसरी ज़िंदगी बना सकते हैं, जिसमें चीज़ों को खरीदना, प्रॉपर्टी बनाना, खाने पीने की चीज़ों का लेन देन करना और बहुत कुछ शामिल था।
आइए बढ़ते हैं हम हमारे इस वीडियो के असल मकसद की तरफ, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। मेटावर्स के जरिए मार्क जुकरबर्ग का ये प्लान है कि जितनी ज़्यादा देर आप मेटावर्स यूज़ करेंगे वो उतने ही ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। वो आपको इतनी ही ज़्यादा एडवर्टाइज बेचेंगे, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस नकली दुनिया में बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो इससे अमीर होते जाएंगे। इस मेटावर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसे अच्छी तरह डेवलप होने के लिए 5 से 10 साल तक लग सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि शायद ये कभी भी पॉपुलर न हो, और अगर हुई भी तो बहुत लिमिटेड हद तक होगी। इसकी वजह यह है कि ये असल जिंदगी में कोई फायदा नहीं देती। कुछ अरसा पहले आपने गूगल ग्लासेस के बारे में सुना होगा, जिसको पहनकर दुनिया कुछ इसी तरह से नजर आती थी। इन ग्लासेस को पॉपुलर करने के लिए सेलिब्रिटीज को ये ग्लासेस दिए गए, जिसे पहनकर वो घूमते थे। इन्फ्लुएंसर्स को दिए गए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों ने इसके रिव्यूज भी बनाए। लेकिन कुछ अरसे ही इन गूगल ग्लासेस का शोर रहा था। असल में ये गूगल ग्लासेस में कई तरह के मसाइल थे, जैसे एक तो ये कि देखने में बुरे लगते थे, फिर इनकी बैटरी 3 घंटे बाद खत्म हो जाती थी। दूसरा ये कि इन ग्लासेस में एक कैमरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी जगहों पर बैन कर दिया था, क्योंकि कैमरे की वजह से कहीं पर कुछ भी रिकॉर्ड किया जा सकता था। अब ऐसी टेक्नोलॉजी को पॉपुलर करना जो लोगों को असल जिंदगी में कोई फायदा नहीं दे सकती, मुश्किल है। जैसे मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि आप यहाँ पर मीटिंग भी कर सकेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस मेटावर्स में मीटिंग करने के लिए इतना झमेला कौन उठाए। इससे कहीं अच्छा है कि आप लोग अपने मोबाइल पर वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए मीटिंग कर लें। अगर आप अपने दोस्तों से ही मिलना चाहते हैं तो दोनों तरफ हेडसेट और हाई स्पीड इंटरनेट का बंदोबस्त करने की बजाय क्यों न वीडियो कॉल के जरिए ही बात कर ली जाए। हाई स्पीड इंटरनेट का बंदोबस्त करना मैंने इसलिए कहा कि ये जाहिर है कि आप अपने हेडसेट के जरिए बहुत ज़्यादा ग्राफिकल डेटा सेंड कर रहे होंगे, और जो कुछ आप देख रहे होंगे वो साथ ही डाउनलोड भी हो रहा होगा, और इस प्रोसेस के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होगी। और इस मेटावर्स में आप जो भी खरीदेंगे इसमें आपको पैसे भी देने होंगे, और ये पैसे तो आप फिजिकली तो दे नहीं सकते। तो मेटावर्स में पैसे अदा करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करना होगा। अब देखा जाए तो मेटावर्स को एक कंपनी के जरिए बनाया जा रहा है, जिसका मालिक मार्क जुकरबर्ग है। दूसरे लफ्जों में इस मेटावर्स, जिसे नई दुनिया कहते हैं, जहां पर आप खरीदारी के साथ बहुत सारे काम कर सकेंगे, जिसका मालिक मार्क जुकरबर्ग कहलाएगा। लेकिन अगर दुनिया के काफी लोग इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर क्या होगा? जैसे मान लीजिए दुनिया के 50% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो दुनिया का 50% तो बहुत ज्यादा आबादी होती है, और इस सारी आबादी से एक शख्स ही कमाएगा, और इस सारी आबादी का डेटा एक शख्स के पास ही मौजूद होगा। यानी एक शख्स के पास इतनी पावर होगी कि ये सोचना ही कितना डेंजरस लगता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस मेटावर्स को पॉपुलर होने में एक रुकावट ये भी है कि इन हेडसेट को इतनी देर पहनकर कौन रखे। आपने ये तो देखा ही होगा कि कुछ अरसे पहले 3D टीवी काफी पॉपुलर हुए थे, जिनको देखने के लिए 3D ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते थे। अब इनकी पॉपुलैरिटी काफी हद तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह भी यही है कि हर दफा टीवी देखने के लिए ग्लासेस पहनने की जहमत कौन करे, जो कि हमारे इंटरटेनमेंट में कोई खास फर्क नहीं डालते। इस मेटावर्स के बारे में आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या मेटावर्स के इस्तेमाल से दुनिया बदल सकती है या नहीं बदल सकती? आपकी इस बारे में जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।